ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज फिर से एक नया दिन। लेकिन आज दिन ही नया नहीं है, आज तारीख भी नहीं है, आज महीना भी नया है। आज एक नई शुरुआत है, एक नए मंथ की एक नई तारीख है। पहली तारीख है, पहला दिन है इस पूरे महीने का। बीता महीना बाबा की कृपा के साथ बीता, भरपूर बीता, बेमिसाल बीता। क्योंकि हर एक दिन बुरा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमारे जीवन में आता है। इसीलिए जो हो गया उसे भूलकर, बीती बात को बिसार कर आगे की सुध लेनी है हमें, और सुधी में साईं 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 रटते जाना है। क्योंकि एक साईं का नाम है जो पूरे जीवन को चलाने में हमारी सहायता करेगा। तो इसलिए हमारा जीवन खड्डे गड्ढे सब चीज़ों से भरा हुआ है। सुख सुकून कम है लेकिन परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा है, ये मानकर चलना है। क्योंकि ये उम्मीद लगा लें कि बहुत सुख है बहुत सुख है और आगे खड्डे गड्ढे मिल गए तो हम निराश हो जाएंगे। और हमें पता है कि गड्ढे गड्ढे हैं तो फिर हम निराश नहीं होंगे। हमें उन्हें पार करने की एक मन से जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हाँ, हमें इनको पार करना है और फिर सुकून है। ठीक है। और भगवान पर जब आप छोड़ दोगे तो वो किसी ना किसी को आपकी सहायता के लिए आपके पास भेज देंगे कि ले, वो मेरा बच्चा दुखी है, तू जा उसको सांत्वना दे, तू जा उसको सहानुभूति दे। ऐसे भगवान हमारी सहायता कर देते हैं किसी न किसी रूप में आ करके। तो परेशान नहीं होना है, परेशानी को पार करना है। ठीक है। तो एक नया महीना है, एक नई महीने की शुरुआत है। तो आप जिनको भी मानते हो, क्योंकि देखो हम तो साईं के दीवाने हैं और इस परिवार में भी अत्यधिक साईं के दीवाने हैं, साईं के भक्त हैं, साईं के बच्चे हैं, साईं का परिवार है। यदि आप नए हैं और अगर आप जिन भी भगवान के नाम पर श्रद्धा रखते हो, भगवान तो एक है लेकिन नाम बहुत सारे हैं, तो जिस नाम पर भी आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है आप उस नाम को पकड़ लो और बाबा बाबा जो भी रटते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी इच्छा कहती है उस नाम को पकड़ के बस प्रभु यही मेरा सहारा है। वो होता है ना जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए एक लकड़ी होती है, उसका सहारा होता है। हमारे लिए भी बाबा का जो नाम है वो लकड़ी है जो हमें चलने में सहायता देती है। वो आगे आगे चलती है, हम पीछे पीछे चलते हैं। तो बस हे मेरे प्रभु, हे मेरे साईं, हे मेरे जीवन के कर्ता धर्ता, आपसे क्या कहूँ, आप तो सब जानते हो, लेकिन फिर भी कहकर मन हल्का हो जाता है दीवा। बाबा, एक नया महीना शुरू हो रहा है, एक नया दिन, नई तारीख। मेरे जीवन में आने वाला हर दिन, हर पल, हर घड़ी आपसे शुरुआत हो। आपका नाम लेकर मैं हर दिन की शुरुआत करूं और जो भी करूं नेकी की भावना से करूं, नेक भाव से करूं, सच्चे हृदय से करूं। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ऐसा कोई मेरा भाव ना रहे। मैं सदैव आपका नाम सिमरन करती रहूं या फिर करता रहूं, मैं सदैव आपके नाम में डूबी रहूं। जो भी हो बस आपसे शुरू, आप पर ही ख़त्म हो। मेरी आपके श्री चरणों में आपसे यही प्रार्थना है। हे देवा, ना आज तक कभी कुछ गलत किया है और ना आपने करने दिया है, आगे भी ना मुझसे कभी गलत हो और ना ही आप कभी कुछ गलत करने मुझे देना। क्योंकि मेरी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है और आपके लिए ही बनी हुई है। इसलिए हे प्रभु, जो भी हो बस आपका ही है और मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो दिया है साईं ने दिया है, और इस पूरे परिवार को भी यही लगता है कि हम कुछ नहीं है। हम बाबा की बदौलत जीते हैं, बाबा की बदौलत खाते हैं, बाबा की बदौलत पीते हैं। हमें खिलाने पिलाने वाले साईं, हमारा ध्यान रखने वाले साईं, हमारे को मतलब जीने की राह दिखाने वाले साईं, तो हम तो उनकी बदौलत चलते हैं। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो बस बाबा के भरोसे चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। और आपको कोई भी दुख तकलीफ़ है, आप परेशान मत हुआ करो, क्योंकि परेशान वो होता है जिसके पास नाथ ना हो, भगवान ना हो। जिसके पास भगवान है वो परेशान नहीं होता। वो जाता है अपने मालिक के पास, बैठता है और अपने दिल की हर एक बात कह देता है कि बाबा ऐसा 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 क्यों हो गया। तो बस आप भी जाइए उनके पास, बैठिए, उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि उससे बढ़कर सलाह कोई नहीं दे सकता आपको, क्योंकि वो सलाह भी देता है और साथ भी देता है।
दुनिया दुनिया क्या करती है, अरे तुमने गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर भगवान ऐसा नहीं करते, वो सॉल्यूशन देते हैं, और सॉल्यूशन देने वाला ही सच्चा साथी होता है। आपको पता है, सच्चा साथी हमेशा साथ ही नहीं देता, वो कभी कभी इनकार भी करता है। हाँ जी, सच्चे साथी की निशानी होती है, साथी वो है जो आपको सही गलत का भेद बताए, जो आपसे ये कहे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जो आपकी गलतियों को छुपाए और आपको सही रास्ता दिखाए। और ऐसे ही हमारे भगवान करते हैं, जब भी हम गलत होते हैं तो वो हमें हमें सहारा देते हैं, हमें एक अच्छा मार्ग सिखाते हैं, और जो गलत होता है उसे हमसे कोसों दूर कर देते हैं, हमारे पास नहीं आने देते। हाँ, भले कुछ पल के लिए हम बाबा से भी गुस्सा हो जाते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन भविष्य में हमें उस बात का पता चलता है कि बाबा ने ऐसा क्यों किया था। इसीलिए निराश ना होने के बजाय आप खुश हुआ करें कि हो सकता है मेरे बाबा ने कुछ सोचा होगा। ठीक है जी, बाकी तो मन है दुखी हो ही जाता है कि न किसी वजह से, लेकिन इसको उतना ही दुखी करें जितना ये आपको और ज़्यादा दुखी ना कर दे, क्योंकि इस मन में अगर एक बात बैठ जाती है तो वो कई दिनों तक निकलती नहीं है। फिर हम उसी के बारे में बार बार विचार करते हैं, अरे ऐसा क्यों, ऐसा नहीं। विचार उतना ही कीजिए जितने में आपको सॉल्यूशन मिल जाए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए भगवान पर, क्योंकि ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे, और बस प्रार्थना करते रहिए साईं देवा आपके साथ रहें, हमारे सबके साथ रहें। ये नया महीना आपके जीवन में अत्यधिक खुशियों को साथ लेकर आए, आपके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे, जो चाहो आपको सब कुछ मिले। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सबके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, मेरा साईं आपकी हर इच्छा को पूरी करे, सारे दुख तकलीफ़ें आपसे दूर हो जाएं। और सुतापा जी का मैसेज है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। सुतापा जी, क्यों चिंता करते हो, आपकी तबीयत को साईं ठीक करेंगे। आप उदी का जल जो है, जल में उदी डालकर पीजिए और साईं का नाम लीजिए, आपको ये उदी बहुत रक्षा करेगी। और बाबा का नाम सिमरन, बीमार हो ना तब भी सिमरन कर सकते हो आप, मन में सांसों की माला से कीजिए, साईं 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 साईं, ये चलते रहने दीजिए अंदर, ये आपको ठीक करेगा। ठीक है, बाकी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ। और एक मैसेज और है हमारे पास, उसमें है सुचिस्मिता मंगराज जी का, शायद मैं ठीक नाम ले रही हूँ, या फिर गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। वो लिखते हैं, अनु जी नमस्ते, कृपया मेरे भाई के लिए भी थोड़ा प्रेयर कर दीजिए। इनके भाई का नाम संजीव है, वो अच्छे से स्वस्थ होकर घर आ जाए उनकी। अच्छा, आपके मम्मा सुनते हैं प्रार्थना को। ओके आंटी जी, जय साईं राम। बिल्कुल, आज आपकी जो ये मैसेज है हमारे तक पहुंच गया है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके बेटे संजीव भैया जो भी हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। उनकी जो तकलीफ़ है वो बाबा जी बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना, हम सबकी प्रार्थना रंग लाए, और बाबा की कृपा से वो बिल्कुल जल्दी स्वस्थ हो जाए। और आप खुश हो जाइए कि बाबा ने आपकी पुकार को सुन लिया और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और एक मैसेज था, आज दीपिका जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दीपिका जी। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरी श्री साईं चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना है कि जिनका भी जन्मदिन है उन सभी की लाइफ हमेशा खुशियों से भरपूर रहे। और दीपिका जी, आपकी भी हर विश पूरी हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, साईं आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और एक क्वेश्चन था पिंकी सिंह जी का, वो कहती है, अनु जी मेरी 9 साल की बेटी है, वो बाबा का उपवास रखने के लिए ज़िद कर रही है। आज वो स्कूल गई लेकिन लंच लेकर नहीं गई, एंड सुबह खाली चाय। अहो, मैंने उसे फराहर भेजवाया है, तो मैं उसे उपवास रखने दूँ? मैं भी करती हूँ उपवास, बाबा अनलिमिटेड हमेशा मुझे अच्छा लगता है अनु जी। ओके पिंकी जी सवाल तो अच्छा है, लेकिन 9 साल का बच्चा जो है ना, अभी उसकी ग्रोथ करने की एज है, तो व्रत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आपको सही सलाह दूं तो देखिए, हम आजकल जो खाना पीना खाते हैं वो उतना पौष्टिक जो है ना, है ना, आप जानते हैं सभी। तो आप जहाँ तक हो सके उसे पूजा करवा लीजिए, पाठ करवाइए।
अभी थोड़ा व्रत के लिए, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, एक्टिविटीज़ करता है ना। वैसे बाबा की शक्ति है उसके पास, क्योंकि जब इंसान व्रत करता है तो प्रभु की शक्ति, लेकिन बच्चा है, अभी सिर्फ 9 साल एज है। तो अभी आप उसे सुबह जब वो गुरुवार है तो उसको पूजा करवा दीजिए, पाठ करवा दीजिए, 11 वचन पढ़ने को कहिए। जितनी देर आप पूजा में बैठते हैं उसको भी साथ में बैठाइए, लेकिन व्रत अभी उसको बोल दीजिए रुक जाए, ठीक है। क्योंकि अभी वो स्कूल जाती है, एक्टिविटीज़ करती है, घर आती है, तो बच्चा अभी ग्रोथ की एज में है, तो इसलिए अभी मेरे ख्याल से रहने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाबा ने व्रत के लिए नहीं बोला है, तो बाबा ने कहा है सच्चे हृदय से पूजा करो, आप उसको भाव सिखाइए, ठीक है। व्रत कीजिएगा, आप उसे भाव की शिक्षा दीजिए, क्योंकि माँ से बढ़कर शिक्षा कोई नहीं दे सकता। आप उसे ये सिखाइए कि बाबा व्रत को नहीं, भाव को ज़्यादा महत्व देते हैं, भाव से करना है जो करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप माता हैं और उसकी, और आप उसको मुझसे बेहतर समझा सकते हो, क्योंकि मैं तो आपसे भी छोटी हूँ, मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है लेकिन बाकी उसका भाव ही है जो वो व्रत रखने को तैयार हो गई है। बाबा उसको सद्बुद्धि दें और अच्छी सफलता दें, वो जो भी करे लाइफ में सक्सेस हो, बस मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। बाकी आप उसे सिर्फ चाय पे ना रखें, उसे जो भी है अच्छे से, जैसा वो खाना खाती है वैसे खिलाएं, और उसको ये कहें कि सुबह शाम जो है बाबा के पास बैठो, बाबा से बात करो, 11 वचन पढ़ो, और और उससे धीरे धीरे श्री साईं सचरित्र पढ़ना सिखाइए, वो पढ़ेगी, ठीक है। ये सब कीजिए। बाकी मुझसे बड़े भी इस परिवार में हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करें या फिर कमेंट्स में अपनी राय दें, ठीक है। हो सकता है मैं भी गलत हो सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और आप जो व्रत कर रहे हैं, जिस प्रकार कर रहे हैं, आप करते रहिए। आपका बाबा आपकी हर विश पूरी करें। आप आराम से व्रत कीजिए, साईं आपको सुख समृद्धि दें, जो भी आपकी विश हो वो बाबा जी पूरी करें, ठीक है। और एक सवाल और है किसी का, नीलम जी का है, नीलम सुनी जी का। एक बात पूछनी है कि जब मैं साईं जी को भोग लगाती हूँ, जैसे बनाती हूँ क्योंकि स्पेशल, अच्छा सॉरी ये सवाल रिपीट हो रहा है, तो ये सवाल का जवाब हम लोग पहले दे चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भोग का तो आपको पता ही है, जैसा भी आप भावानुसार लगाते वैसे लगाते रहिए, उसमें वो हम पहले उसको क्लियर कर चुके हैं सवाल को। बाकी कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर हम समक्ष आपके उसका जवाब लेकर आएंगे, अगर हमें सामर्थ्य बाबा देंगे, बाबा के आशीर्वाद से हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे, बाकी जैसी साईनाथ की इच्छा। और चलिए अब बाबा की लीला की तरफ चलते हैं, आज की साईं लीला सुन लेते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। Om Sai Ram Anu and Om Sai Ram to my lovely Sai Didar family. मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ, अनिंदिता। तो अनु, मैंने पहले भी एक दो लीला मैंने शेयर की थी। आज एक और छोटी सी लीला शेयर कर रही हूँ। है तो छोटी, लेकिन है उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ी लीला है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जलंधर पे रहते हैं, वहाँ पे जॉब है। और उनका कोलकाता दुर्गापुर आने का टिकट था, ठीक है। तो लेकिन वेटिंग लिस्ट था, तो कल तक 13 वेटिंग था, ठीक है। तो मैं सुबह ही बाबा को बोला, सॉरी बोली कि बाबा प्लीज मेरे हस्बैंड का टिकट कंफर्म हो जाए, जैसे भी करके आप एक आप एक मिरेकल कर दो, जैसे भी करके एक मिरेकल कर दो। तो तो अचानक से ना मिरेकल कर दो। तो मैं बहुत प्रे किया बाबा को। और बाबा की दो बातें तो है ही, श्रद्धा एंड सबूरी। तो वो मैं बाबा को वो दोनों चीज बोलती गई। और तुम्हारे तो तुम्हारे वर्ड्स मेरे कानों पे गूंजती है कि अनु ऐसे ऐसे बोलती है, तो हमें ऐसे ऐसे ही करना है। तो अ, अचानक बाबा ने मुझे एक लगा कि अंदर से कोई आवाज दिया, कि बोला कि तुम वो और एक दीदी भी आने वाली है कोलकाता, ठीक है। तो मैंने अचानक वो दीदी को फोन किया कि दीदी
आपका टिकट कंफर्म हो गया? तो बोला हाँ मेरा टिकट कंफर्म हो गया। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड का आप जहाँ से करवाया मेरा हस्बैंड को कर दोगे? वैसे वेटिंग 13 है मतलब आना बहुत इम्पॉसिबल है। और 30 मतलब कल मेरा बर्थडे भी है, 31 अक्टूबर को। तो मैंने बोला दीदी आप देखो ना, अगर थोड़ा मतलब टिकट के लिए आप अगर कर दो तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। तो दीदी ने बोला ठीक है मैं देखती हूँ। तो आप मानोगे नहीं अनु, मतलब यस्टरडे इवनिंग पे दीदी का फोन आया। तो उन्होंने बोला कि मतलब आरएसी हो गया। वैसे वो चरसक मतलब आरएसी हो गया एसी पे। और मतलब थोड़ी आफ्टर अम्बाला वो कंफर्म हो जाएगा, मतलब टिकट मतलब कंफर्म हो जाएगा, मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। ओ माय गॉड, मैं तो इतनी खुश हुई कि सुबह मैंने बाबा को बोला बाबा एक मिरेकल कर दो। तो सच में बाबा ने इतना बड़ा मिरेकल कर दिया कि मतलब क्या ही बोलूं। मतलब आई एम सो हैप्पी, मतलब क्या बताऊं। और सच में अनु तुम्हारे ये मतलब ये मोटिवेशन वीडियोस सुन सुन के ना ऐसा लगता है कि कब मतलब अगर मतलब एक दिन भी ना सुनो ना तो मन एकदम उदास रहता है, कब सुनूं कब सुनूं कब सुनूं, कब आएगा। मतलब ऐसा लगता है, मतलब मैं जब भी मेरे मुझे मतलब फ्री टाइम मिलता है तो मैं एक टाइम सुन लेती हूँ। और मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं पूजा करूँ तब मैं ये अगर वीडियोस आए तो मैं सुनते सुनते पूजा करूँ। ऐसा कई बार हुआ है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू अनु, तुम इतने इतने अच्छे अच्छे वीडियोस देते हो। मतलब हम हिंदी हमारे हिंदी तो चलो बहुत ठीक नहीं है, मतलब इतना मतलब थोड़ा जनरल प्रॉब्लम हो जाती है। सो सॉरी इसीलिए। तो सबको मेरे फैमिली को ओम साई राम। मतलब मेरे सारे फैमिली बहुत अच्छे रहे, खुश रहे। और तुम बहुत अच्छे रहो, खुश रहो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, ओम साई राम। थैंक यू सो मच अनिंदिता जी, बहुत अच्छी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी। छोटी बड़ी लीला से मतलब नहीं होता, बाबा की रहमत से होता है कि हमारे बाबा कहने पर जो बातें हो जाती हैं वो भक्त जानता है। मैंने पहले भी ऐसा कहा है कि सुनने वाले के लिए सिर्फ 2 मिनट का एक मैसेज होता है कि हाँ मैंने बाबा से बोला और बाबा ने सुन लिया। लेकिन यही चीज़ जब हमारे ऊपर होती है ना, जैसे मान लो कोई काम है हमारा अटका हुआ है, अब हम इतने परेशान हैं कि वो हो ही नहीं रहा, और मैं बाबा के सामने गई, मैंने माथा टेका कि प्रभु मेरी लाज तेरे हाथों में है, तूने बचानी है, प्लीज़ दया करना। और 1 घंटे बाद मुझे पता चलता है कि वो काम होने लग गया है, शुरू हो गया है। अब वो जब मैं बताऊंगी ना तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन उस बेचैनी, उस श्रद्धा, उस सब्र का जो समय रहा है ना वो बहुत कठिन रहा है। इसीलिए मैं छोटी लीला को भी कई बार मुझे बोला किसी ने कि आप छोटी लीला क्यों ना डालूं, वक्त का भाव है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि बात छोटी नहीं होती, बात बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें उसकी बेचैनी, उसका भाव, उसकी श्रद्धा सब मिक्स होता है। और वो जब साईं चरणों में अपना नमस्कार करता है, अपना धन्यवाद करता है, तो सबको एक मौका होना चाहिए प्रभु के चरणों में अपना अपना थैंक्स बोलने के लिए। बाकी आप लीला शेयर कर सकते हैं, आपको नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। और अनिंदिता जी आपका भी, साईं आपको ऐसे ही खुश रखें, और ऐसे ही हमारे द्वारा जो भी आप तक मैसेज जाता है बाबा वैसे ही भेजते रहें। मैं बाबा से आशीर्वाद चाहती हूँ, आप लोगों से भी आशीर्वाद चाहती हूँ, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो चलिए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, और नए दिन की, नए महीने की, और आई एम सॉरी प्रार्थना आजकल लेट आ रही है, लेकिन कल से टाइम पर आएंगी 7 बजे या फिर 7:30 तक आपको प्रेयर मिल जाएगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ देवा से भी, आप लोगों से भी, कल 7 से 7:30 आपको प्रेयर मिल जाएगी। आई एम सो सॉरी आज के लिए। और चलिए 11 वचनों के साथ दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। बाबा से प्रार्थना कीजिए, अरदास कीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। साईं आप सभी को समृद्ध रखे, खुश रखे, सुखी रखे। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना के साथ आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण करते हैं। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। ओम साई राम, जय जय साई राम। जल्दी मिलेंगे।